और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। जी हां, कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में चिंता की स्थिति बनी हुई है। भारत के स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद अब कल से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। साथ ही कोरोना की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बुजुर्गों के टीकाकरण पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क पहनना अनिवार्य करने को लेकर सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी कर सकती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि नए वेरिएंट से चुनौती बढ़ी है, हमें हर प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं, तो वहीं 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को प्रिकॉशन डोज यानी कि बूस्टर डोज भी लग चुका है। बंगाल, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की सरकारों ने भी कोरोना को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की है। वहीं कोरोना को लेकर एमपी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अब सैंपल टेस्टिंग के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर तय किए गए हैं। भोपाल, इंदौर, इसके साथ उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा में टेस्ट होंगे। आपको बता दें, राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया है और फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में 7 है। लेकिन अब अगर कोई नया पॉजिटिव मिलता है तो वेरिएंट का टेस्ट किया जाएगा, जीनोम टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF.7 बेहद घातक है, बेहद संक्रामक है। एक साथ या 18 लोगों तक संक्रमण फैला रहा है और ऐसे में अब जीनोम टेस्टिंग की जाएगी और इसके लिए 7 सेंटर मध्य प्रदेश में तय कर दिए गए हैं। जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, सागर, वो तमाम जगह है जहां पर टेस्टिंग लैब में अब जीनोम टेस्टिंग की जाएगी। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में एक भी नया केस मध्य प्रदेश में सामने नहीं आया है और जो केसेस का आंकड़ा है पॉजिटिव केसेस का, वो 7 पर फिलहाल थमा हुआ है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए राहत की बात है, लेकिन सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विवेक, जो इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, फिलहाल तो राहत की बात कि मध्य प्रदेश में नए केसेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है बेहद तेजी के साथ फैल रहा है, तो ऐसे में सतर्कता, सावधानी बहुत जरूरी हो जाती है। सरकार की क्या तैयारी है कि आने वाले दिनों में ब्रेकआउट ना हो, क्योंकि हमने देखा है भोपाल और इंदौर में स्थिति भयावह हो जाती है। देखिए, नया वेरिएंट जिस तरह प्रदेश में और देश में उसको लेकर अभी सतर्कता बरतने की जो है कोशिश राज्य सरकार, भारत सरकार कर रही है और यही कारण है कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं वो अलर्ट करने वाले हैं और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार अब अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत गाइडलाइन जो है जिला CMHO को जारी कर दी है और इस गाइडलाइन में भारत सरकार का हवाला देते हुए, क्योंकि भारत सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को ये गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी CMHO को ये गाइडलाइन जारी कर दी है और कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना है। सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क अनिवार्य हो, इस तरह अपील जो है लोगों से की जाए। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है वो तत्काल जाकर बूस्टर डोज लगाए। इसके साथ ही सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है कि कोई भी संदिग्ध यदि आता है तो उसकी सैंपलिंग हो, उसका तुरंत जो है टेस्ट किया जाए। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति यदि विदेश यात्रा से आता है तो उसका वायरस उस पर असर है या नहीं है, इन सब चीज़ की जानकारी के लिए जो है उसका सैंपल लेकर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, इन 5 जगह पर जो अधिकृत लैब है उनमें टेस्टिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो कई विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विधानसभा में कार्रवाई के दौरान जो है एक सवाल में कहा था कि सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उन्होंने वहीं से जनता से अपील भी की है कि मास्क लगाए, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और बूस्टर डोज जरूर लगाएं। तो सरकार अलर्ट मोड पर है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ 7 एक्टिव केस है और किसी प्रकार के जो है अभी तक जो केसेस बढ़ने की जो संभावना है, समझना चाहेंगे कि जनवरी में इंदौर में NRI सम्मेलन होने जा रहा है, प्रवासी सम्मेलन है और इन्वेस्टर समिट है। ऐसे में सब लोग जानना चाहते हैं कि अब उसका क्या होगा अगर केसेस बढ़ते हैं तो, और उसके साथ ही कि आने वाले दिनों में कोई एहतियातन कड़े कदम भी उठा सकती है सरकार।
देखिए, ये काफ़ी चुनौती भरा होगा कि एनआरआई सम्मेलन जो भोपाल में इंदौर में जो जनवरी के महीने में होने वाला है 9 और 10 जनवरी को, उसमें पूरे जो है भारतीय जो विदेशों में रहते हैं वो आएंगे। और ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि उनके कोविड टेस्ट हो, कोविड टेस्ट के बाद उनको सम्मेलन में शामिल किया जाए। ये तमाम चुनौतियां सरकार के सामने होगी, लेकिन भारत सरकार को इस पर गाइडलाइन जारी करना है, भारत सरकार को इस पर फैसला लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैठक कर चुके हैं और जिस तरह जो है सियासत भी इस पर हो रही है, जब एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा बंद कर देनी चाहिए, तो कांग्रेस के नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एनआरआई सम्मेलन जो हो रहा है उसको जो है रद्द करना चाहिए। तो ऐसे तमाम राजनीति तो हो ही रही, लेकिन सरकार को इस पर फैसला करना है कि किस तरह सम्मेलन किया जाए और जो लोग आएंगे उनसे किस तरह जो है उनका टेस्ट हो, कैसे उनसे बचा जाए, उनको गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश किस तरह दिए जाए। तो तमाम चीज़ें जो है सरकार के सामने एक चुनौती भरा रहेगा कि उनको किस तरह इस सम्मेलन को संपन्न कराना है। बिल्कुल, कई चुनौतियां तो है ही सरकार के साथ ही आम जनता की भी जिम्मेदारी यहां पर बन जाती है कि वो भी सावधानी रखे, और यही अपील IBC 24 अपने दर्शकों से भी कर रहा है। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना एक बार फिर से वापसी कर रहा है और कुछ नए जो वेरिएंट हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में मिले भी हैं, और ऐसे में आप भी सावधानी रखिए, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिए। चलिए, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, बीजेपी संगठन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। शाम 6:30 बजे बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई है और बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, VD शर्मा भी मौजूद रहेंगे। CM शिवराज सिंह चौहान विधायकों के कामों की रिपोर्ट लेंगे। विकास यात्रा को लेकर भी रणनीति बनेगी। इसके साथ ही संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको भोपाल से ही बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और आज उनकी हड़ताल का 9वां दिन है। आपको बता दें, नियमितीकरण की इनकी मांग है। इसके साथ ही वो स्वास्थ्य कर्मी जो निकाले गए हैं उनकी बहाली की भी ये मांग कर रहे हैं। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर अब बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हालांकि अभी तक शासन प्रशासन से बातचीत नहीं हुई है। इंदौर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती करने का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया। चंदन नगर थाना क्षेत्र के नगीन नगर की यह घटना है। तो इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरी जानकारी हमें देंगी शालिनी, जो इस वक्त इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। इंदौर में एक बार फिर से शालिनी, लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? पूरा मामला भी समझाइए हमारे दर्शकों को। कांशा, देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि इंदौर शहर के अंदर लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और बीते अगर एक हफ्ते की मैं बात करूं तो 6 दिन के अंदर 5 मामले लव जिहाद के सामने आ चुके हैं। ताज़ा मामला जो है वो खजराना गणेश मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहीं पर नाबालिग को फैजल खान करके है वो लेकर गया था और वहीं पर उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था और इसी दौरान बजरंग दल की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद उसे अपनी जद में लिया गया, जिसके बाद पूरा मामला थाने पहुंचा और स्थिति ये है कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। आरोपी जो है वो पुलिस की जद में है और जांच का दौर इस समय जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि 9वीं कक्षा की बालिका है जो इंस्टाग्राम के माध्यम से फैजल से मिली थी और उसके बाद से लगातार ये लोग संपर्क में थे। यहाँ तक बात हो गई थी कि कुछ ही दिनों के बाद वो उससे निगाह करेगा और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा था। उसको कहा जा रहा था कि शादी के बाद तुम्हें नमाज अदायगी करनी होगी और यहाँ तक जो नाबालिग है उसको ये सिखाया जा रहा था कि बिना किसी को बताए अपन शादी करेंगे और लगातार उससे अश्लील हरकतें जो है वो की जा रही थी। ये सभी बातें कबूल की है पुलिस के छानबीन के दौरान। यानी समझा जा सकता है कि इंदौर शहर के अंदर लव जिहाद के मामले बेहद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक बजरंग दल की अगर मैं कार्रवाइयों की बात करूं तो करीबन 36 प्रकरण अब तक लव जिहाद को लेकर बजरंग दल के द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है, पकड़े गए हैं। और इसके साथ ही साफ तौर पर बजरंग दल का ये कहना है कि जिस तरह से श्रद्धा का मामला सामने आया था, ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बेटी के 36 टुकड़े हो। इसीलिए
देखिए बजरंग दल की टीम जो है वो इंदौर शहर के अंदर हर दिन बड़े पैमाने पर छानबीन कर रही है। और शालिनी, यही विडंबना है। देखिए, सरकार ने धन परिवर्तन कानून को लेकर के नए संशोधन भी लेकर के आए हैं और भी सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। समझा जा सकता है कि जो केसेस हैं शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शालिनी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने डबरा में हुई 35 लाख की सनसनीखेज लूट मामले के मास्टरमाइंड संतोष चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 लाख रुपए की नकदी और लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद किया है। पुलिस ने डबरा लूटकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी संख्या 8 बताई जा रही है। वहीं 35 लाख रुपए की लूट के मामले में से कुल 32,51,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। ₹35 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसमें से लगभग 33 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस प्रकार इस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही घटना में लगभग हमारा गिरफ्तारी और सीजर का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करना है कि अन्य जिलों में भी ये शामिल रहा है। इससे अभी हम डिटेल पूछताछ करेंगे तो कुछ घटनाओं का और खुलासा हो सकता है। ग्वालियर में कोचिंग से 3 छात्रों को घर छोड़ने जा रहे वाहन चालक का अपहरण हो गया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा के पास गाड़ी रोकी और बंदूक दिखाकर ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारा और अपने साथ लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। परिजनों ने बताया कि ड्राइवर को कर्ज की राशि लौटाने के नाम पर कॉल आते रहते थे। पुलिस इस दिशा में भी मामले की जांच कर रही है। ये एक वैन चलाने वाले चालक हैं जो कि किराए की एक वैन चलाते हैं। स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। इनका रात करीब 10:30 बजे बड़ा गांव के पास ऐसा कहना है कि 2 लोग आए, बाइक पे ले गए। अभी इस मामले में हमने 365 भारतीय दंड विधान के तहत थाना मुरार में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। हमारी टीमें लगी हुई। आपको लिए चलते हैं मुरैना में शराब माफियाओं के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर 1 घंटे तक वहीं खड़ी रही। महिलाओं का आरोप है कि जिले भर में अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया सक्रिय है। गली गली शराब की बिक्री की जा रही है। पति जेवर तक गिरवी रखकर शराब के आदी हो गए हैं। शराब पीकर महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। महिलाओं का आरोप है कि नाबालिग बच्चे भी नशा करने के आदी होते जा रहे हैं और इस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही नहीं, महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर माफिया पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो महिलाएं बड़ा आंदोलन करेंगी। जो शराब है ना, शराब पूरे मोहल्ले में बेच रही है। इस शराब से सारी मोहल्ले की औरतें बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 15 साल के, 16 साल के सारे बच्चे इस शराब के नशे में लिप्त रहते हैं। कि हमारे मोहल्ले की दारू जो अवैध बिच रही है उसको बंद किया जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर सारी महिला इकट्ठी करके कर्रा आंदोलन करूंगी। पूरे जिले में है, कहीं पे भी अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए और यदि बिकेगी तो हमें आप देख रहे हैं जैसे कि जनता ही जो है कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट में है उसमें और जनता ही खड़ी हो जाती है उसके खिलाफ। तो जो है बंद होगा ये और कार्रवाई उस पर पुलिस करी रही है लगातार। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका लगा है। स्पेशल एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका के आवेदन को बहस के बाद फिर खारिज कर दिया है। राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जबकि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पूरा वीडियो नहीं है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया, लेकिन शासन के एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इससे जनता की भावनाएं आहत होती है। साथ ही राजा पटेरिया पर और भी अपराध दर्ज है। राजा पटेरिया ने आदिवासियों को नक्सली बनाने के लिए प्रेरित किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। फिलहाल राजा पटेरिया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ही हैं। जिस वीडियो के संबंध में ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में जो वक्तव्य देना पुलिस का बताते हैं पुलिस द्वारा, वह एक्चुअली मैं काट छाट के प्रस्तुत किया है एडिट करके, और सही वीडियो जो था उसके अनुसार ये अपराध नहीं बन रहा है। हमने बताया कि राजा पटेरिया ने देश के प्रधानमंत्री के लिए दुष्प्रेरक भावना फैलाते हुए और इनके खिलाफ पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें कि इन्होंने वहाँ के ग्रामीणों को नक्सली बनाने के प्रयास किया था, जिसका अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए, इनके कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उनका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
सागर जिले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सालों की दुकान की दान की गई करीब 50 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास 50 एकड़ जमीन है ही नहीं। दरअसल सागर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित भापेल गांव के हिमाचल सिंह राजपूत और उनके भाई करतार सिंह राजपूत ने साल 2021 में अलग अलग हेक्टेयर में करीब 50 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन साल 2022 में जमीन का दान पत्र उन्होंने अपने जीजा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, बहन सविता सिंह राजपूत और भांजे आदित्य सिंह राजपूत के नाम कर दिया। पूर्व बीजेपी नेता राजकुमार धनोरा ने कहा है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि ये जमीन मंत्री ने अपने सालों के नाम पर खरीदी थी और फिर बाद में दान पत्र लिखवा दिया गया। दान होता है वो कोई चोरी नहीं होता कि कागज पे लिख दिया, कह दिया, दान कर दिया। आजकल स्थिति में जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, बाकायदा कोर्ट में जाना पड़ता है, तो हर चीज फेयर है, हर चीज सामने है, गूगल पर डली है, आप देख सकते हो। एक मंदिर का प्रकरण आया, हाल के अंदर लगभग 75-100 एकड़ की लगभग इनने जमीन खरीदी है। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं संदेह है इनके पास जो काला धन, जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, उससे यह खरीदी गई जमीन है। यह सब छुपाने के लिए दान पत्र की नौटंकी की गई है। ये इसलिए मैंने इसकी जांच के लिए मांग की है प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। शहडोल में सीएम हेल्पलाइन में संजीव ने बिजली कनेक्शन को लेकर एमपीईबी के अधिकारी के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद नाराज एई ने शिकायतकर्ता के घर की बिजली ही कटवा दी। 2 दिन तक संजीव के परिवार को बिना बिजली के रहने पड़ा। शिकायत वापस लेने के बाद बिजली कनेक्शन जोड़ा गया। पूरा मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बिजली विभाग द्वारा मेरे घर का कनेक्शन काट दिया गया था 14/12/2022 को। इनके द्वारा इसलिए काट दिया गया मेरे घर का कनेक्शन क्योंकि मैंने 4 सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, 3 सीएम हेल्पलाइन बंद कराई, तब जाकर उन्होंने हमारे घर का कनेक्शन रात्रि 8 बजे जोड़ा। तो राकेश नामदेव जी हैं, उनके द्वारा टोटल सीएम हेल्पलाइन 48 कंप्लेन की गई थी, जिसमें 12 एमपीवी की, 32 नंबर नगर पालिका की और 4 राजस्व में। वो एक ही प्रकरण से संबंधित कंप्लेन थी। सीएम हेल्पलाइन की वजह में विद्युत कनेक्शन काट दिया, उसको मैं जांच करवा लेता हूँ। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की फास्ट खबरें और ठीक उसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। नमस्कार।